अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। और ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे थ्रू एनिमेशंस। तो ये एक एनिमेटेड वीडियो है और आप इलेक्ट्रॉन की तमाम प्रॉपर्टीज़ को एनिमेशन के ज़रिए से जानेंगे। तो चलिए चलकर देखते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को और इस बात को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, जो कि शीशे की या ग्लास की बनी हुई है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड फिटेड हैं, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है और इसको हमने हाई वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ दिया है। इसके अंदर हम कोई भी गैस ले सकते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस हो उसको हम इसके अंदर ले सकते हैं। और वैक्यूम पंप के ज़रिए से हम क्या करते हैं, इस प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी अच्छा करंट जब शुरू में हम इसके अंदर कुछ गैस डाल देते हैं और यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो चूंकि प्रेशर ज़्यादा होता है यानी गैस इसके अंदर ज़्यादा होती है, तो उस वजह से हमें कोई करंट फ्लो करता हुआ नज़र नहीं आता। यानी हमें कैथोड से एनोड की तरफ इस तरह से कोई करंट फ्लो करता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और जब प्रेशर ज़्यादा हो तो इसका मतलब गैस ज़्यादा होती है, और जब गैस ज़्यादा हो तो उसको आयोनाइज करना मुश्किल होता है। तो वैक्यूम पंप के ज़रिए हम इसको हर प्रेशर के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। और जब हम प्रेशर को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और वोल्टेज को बढ़ा के 5 से 10,000 केवी कर लेते हैं, तो फिर हमें एक यूनिफॉर्म ग्लो, एक चमक सी नज़र आती है। इस साइड से कुछ रेडिएशंस हैं जो इस साइड पे जा रही होती हैं, और ये यूनिफॉर्म ग्लो हमें जो है इस साइड पे, यानी ये जो पॉजिटिव एनोड जिस साइड पे लगा हुआ है इस साइड पे हमें नज़र आता है। तो अगर हम प्रेशर कम कर दें, यानी और ज़्यादा कम कर दें, पहले जब यूनिफॉर्म ग्लो नज़र आ गया था, उसके बाद अगर हम प्रेशर को और ज़्यादा कम कर दें, तो फिर इसके अंदर कुछ डार्क स्पेस बन जाती है। डार्क स्पेस का मतलब ये है कि हमें इस साइड पे तो कुछ ल्यूमिनेसेंस होती है, लेकिन ये जो नेगेटिवली चार्ज नेगेटिव साइड जो है, इस साइड पे हमें कुछ डार्कर सा एरिया नज़र आता है, क्योंकि इस एरिया में जो है वो इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन नहीं हो रही होती। क्योंकि हमने प्रेशर कम कर दिया है, तो प्रेशर कम करने की वजह से एयर कम हो गई है। जब एयर कम हो गई है तो ज़ाहिर है बहुत कम जो है वो इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे, और उसकी वजह से जो है वो एक्साइटेशन का अमल होगा, डी एक्साइटेशन का अमल होगा, और लुमिनेसेंस या फ्लोरेसेंस जो है वो पैदा होगी। तो ये जो इसके अंदर कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी, वो कैथोड रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्मायोनिक इमिशन के ज़रिए से यहाँ कैथोड से भी निकल सकते हैं, और इसके अलावा गैस खुद भी आयोनाइज हो सकती है। तो हम यहाँ फ़िलहाल ये कंसिडर करते हैं कि गैस यहाँ पर आयोनाइज हो जाती है, और उसमें से जो है वो कैथोड रेडिएशन, कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन एक ही चीज़ का नाम है, तो वो निकलती हैं और वो सीधे जाके इस साइड पे यानी कि एनोड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो यानी ये जो कैथोड रेज हैं ये 2 तरह से प्रोड्यूस होती हैं। थर्मायोनिक इमिशन, यानी यहाँ पर आप इसको हीट करें, बहुत स्ट्रांगली हीट करें, इससे भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। और इसके अलावा जो गैसेस हैं उसको जब ये गैसेस जो हैं वो आयोनाइज होकर भी कैथोड रेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हमने प्रेशर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया, यानी काफ़ी कम किया, यानी 0.1 टॉर और 5 से 10 केवी वोल्टेज अप्लाई की, 5 से 10,000 वोल्टेज, तो वो रेडिएशंस हमें जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करती हुई इस तरह से नज़र आएंगी। ये जो रेडिएशन थी इसको उस ज़माने में कैथोड रेज का नाम दिया गया था। आज हम जानते हैं ये कैथोड रेज दरअसल इलेक्ट्रॉन ही हैं। कोई भी गैस आप इस्तेमाल करें, कोई भी मटेरियल आप यूज़ करें, ये रेडिएशंस हर सूरत में प्रोड्यूस होंगी और इनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कैथोड रेज हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तमाम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, तमाम मटेरियल चीज़ों का जो है वो लाजमी हिस्सा होते हैं, लाजमी जुज़्व होते हैं। उसके बाद हमने इस तरह किया कि ये जो इस साइड पे जो एनोड है इसके ऊपर कोई जिंक सल्फाइड वगैरह कुछ लगा दिया। लेकिन अगर ये ना भी हो तो ये ग्लास वाल्स के ऊपर जाकर जब ये इलेक्ट्रॉन लगते हैं तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ पर जो है वो फ्लोरेसेंस काज करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। फ्लोरेसेंस, ये चमक सी पैदा होती है, यानी ये ग्लास वाल्स के साथ जब जाके टकराते हैं तो ये फ्लोरेसेंस जो है वो पैदा करते हैं और उससे वहाँ एक चमक सी होती है। तो इनके ऊपर चार्ज जो था उसको जे जे थॉमसन ने स्टडी किया। जे जे थॉमसन ने यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रख दी, और जिस वक्त यहाँ से वोल्टेज अप्लाई की यानी इसको कनेक्ट किया, तो पता चला ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये जाके एब्जॉर्ब हो रहे हैं पॉजिटिव प्लेट में। कोई चूँकि ये कैथोड रेडिएशन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक रही थी, तो इससे हमें पता चला इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से इस ट्यूब को 2 मैग्नेट्स के दरमियान में रख दिया गया। ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है मैग्नेट का। जब हमने इन रेडिएशंस को इसके अंदर से गुजारा तो पता चला ये तो बेंड हो रही हैं, ये रेडिएशंस बेंड हो रही हैं। इससे ये पता चला कि इन रेडिएशंस के ऊपर
चार्ज होता है। ये मटेरियल पार्टिकल हैं और इनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरह से हमने इनको फर्दर स्टडी किया, इनकी नेचर मालूम करने की कोशिश की कि ये मटेरियल पार्टिकल हैं या ये कुछ वेव्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैडल व्हील छोटा सा लगा दिया, पैडल व्हील लगा दिया, और जब हमने इसको पूरे सिस्टम को कनेक्ट किया तो इस पैडल व्हील ने जो है वो घूमना शुरू कर दिया, रोटेट करना शुरू कर दिया। तो इससे पता चला यहाँ से जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो दरअसल मटेरियल पार्टिकल्स हैं, वो मोमेंटम रखते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, क्योंकि अगर ये रोशनी होती या कोई रेडिएशन सी होती तो फिर ये कभी मूव ना करता। तो गोया इस साइड से मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो निकल के आ रहे थे। इसी तरह से चूँकि रेडिएशन बेसिकली इनविजिबल थी, तो जब हमने इस ट्यूब के अंदर जो है वो कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा और ये रेडिएशंस को हमने स्टडी करना शुरू किया, तो यहाँ पर हमें जो है एक शेडो सी नज़र आई। तो ये शेडो ये बताती है कि ये रेडिएशंस जो हैं या ये कैथोड रेज जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, ठीक है। तो इसको हेडॉफ ने स्टडी किया था। इसी तरह यहाँ पर हमने एक फॉइल लगा दी, प्लाटिनियम की फॉइल समझ लें इसको, और जिस वक्त ये पार्टिकल्स जो हैं इन्होंने जाके हिट करना शुरू किया इसको, तो उसके बाद ये हीट अप हो गया। गोया ये काइनेटिक एनर्जी रखती है, इनके पास एनर्जी होती है, और इसको इसने हीट अप कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर हमने कैथोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है इस सूरत में, ठीक है ना, लगा दिया, यानी कनकेव शक्ल में हमने इसको लगा दिया। तो जब ये रेडिएशन, ये जो कैथोड रेस हैं वो लेफ़्ट साइड से निकली और इसने जाके यहाँ पर हिट किया तो वहाँ से एक्सरेज निकले, ठीक है ना। तो ये चूँकि यहाँ पर हम जो एनोड यूज़ करते हैं वो किसी हैवी मेटल का होना चाहिए, तो यहाँ से वो एक्सरेज निकले। चूँकि उस ज़माने हम इसके नेचर से वाकिफ़ नहीं थे तो इनको एक्सरेज का नाम दे दिया गया था। तो अब हम जानते हैं कि ये खास तरह की रेडिएशंस होती हैं। तो ये गैसेस आयोनाइज कर सकती हैं किसी भी गैस को, और ये केमिकल चेंज कर सकती हैं रिडक्शन की वजह से, और ये किसी मेटल फॉइल के अंदर से भी पास हो सकती हैं, यानी ये कैथोड रेज़ किसी मेटल फॉइल के अंदर से पास हो सकती हैं, थोड़ी सी, मतलब बहुत मामूली पतली सी अगर मेटल फॉइल हो तो उसके अंदर से, और ये फ्लोरेसेंस काज करती हैं जब ये अपोजिट वॉल पे जाके स्ट्राइक करती हैं।